विस्मय पूर्ण ज्ञानी को कभी नहीं होता। जिस फिल्म को आपने एक बार देखा है, दूसरी बार देखने पर सांप खिड़की के अंदर घुस जाए और बच्चा अकेला पड़ा हो घर में, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। नहीं क्यों लगेगा? क्योंकि आप पहली बार देख चुके हैं कि वो सांप काटने नहीं वाला, उस बच्चे को सांप काटने नहीं वाला, इसलिए आपको डर नहीं लगता। पहली बार देखो तो डर लगता है। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप में जो सर्वज्ञता होती है, देखो शब्दों में तो वहां भी माना गया है कि भगवान त्रिकालदर्शी है, आता है ना वहां भी। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र हमारे पास है, तो उसमें भगवान के जो नाम दिए 1008 नाम दिए, उसमें ये सब त्रिकालदर्शी, विश्वेश, ये सब जो अपने जिन सहस्रनाम में जो नाम आते हैं उसमें बहुत सारे नाम वहां भी आते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी है, अब शंकर जी भी त्रिकालदर्शी है, तो उनको ये नहीं पता था क्या कि इसको मैं वरदान दे रहा हूं और आगे क्या करेगा ये बात आएगी ना विचार में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इसको विशेष जानने के लिए हमने इस दिन जो सुझाव दिया था, धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसका आप अध्ययन कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसी कैसी मान्यताएं हैं। अब उन मान्यताओं को अपन निंदा की कोटि में नहीं रख रहे हैं, अपन सिर्फ इसके बारे में समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा ही कर रहे हैं कि उन मान्यताओं से जीव को आत्मा का कल्याण प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि वे मान्यताएं कहीं न कहीं से स्ववचन बाधित होती है। जो बात उन्होंने पहले कही है वही बात आगे चल करके दूषित हो रही है उन्हीं के वचनों से। इसलिए सच्चे शास्त्र उनको माना जाता है जिसमें कहीं भी कोई बात खंडित न हो। आप तो उपज्ञ मनुल्लंघ्य, जिसका उल्लंघन इंद्र आदि भी न कर सकते हो, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी जो केवली भगवान है, उनके वचन ही सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं। फिर छद्मस्त जीवों ने अपनी तरफ से बहुत सारा प्ररूपण कर दिया है, बहुत सारे वर्णन कर दिए हैं, कई मान्यताएं स्थापित कर दी है, तो उसके कारण कई बार कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का भी स्वरूप बतला दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक नवयुवक ने आकर हमसे पूछा था, हमने बतलाया था आपको कि अगर कहीं अपना मंदिर न हो तो फिर अपनी जैनों में से जो दूसरे मंदिर होते हैं ना, श्वेतांबरामनाय के, तो वहां पर दर्शन करने में कोई आपत्ति है क्या? दर्शन कर सकते हैं क्या? तो उस समय तो हमने उनको ऐसा स्पष्ट समाधान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय प्रश्न किसी का होता है और फिर अगर 6 लोग बैठे हों और उनके सामने अपन समाधान करो तो फिर कभी कभी कुछ अन्य शंकाकार लोग उस विषय को विषयांतर में ले जाते हैं, तो फिर ठीक से समाधान नहीं होता। पर उसका समाधान ये था कि श्वेतांबर आमनाय में जो मंदिरों में भगवान की स्थापना की गई है, उनका रूप अगर मान लो कहीं किसी पुराने मंदिर में दिगंबर रूप भी हो तो भी उनका स्वरूप अगर अपन देखेंगे तो स्वरूप में आपको भेद मिलेगा। स्वरूप में भेद क्या मिलेगा? स्वरूप ये है कि वहां पर स्वरूप में 35 अतिशयों की मान्यता है श्वेतांबर मत में, और दिगंबर मान्यता में 34 अतिशय। 35वां अतिशय उन्होंने ये माना है कि भगवान को केवल ज्ञान के बाद जो भी दर्शन करने वाला देखता है तो वो आभूषणों से सुसज्जित दिखाई देते हैं। ये एक अतिशय माना गया उनके मत में। और फिर स्वरूप में क्या अंतर है? स्वरूप में अंतर यह है कि जिनेंद्र भगवान भी श्वेतांबर मान्यता के अनुसार केवल ज्ञान के बाद आहार लेते हैं। कौन सा आहार लेते हैं? तो कवलाहार। कवल का अर्थ होता है कौर बना करके, जैसे रोटी सब्जी दाल वगैरह लेकर के मुंह में डाल के चबा करके जिसको अंदर लिया जाता है, उस प्रकार का आहार श्वेतांबर मान्यता में भगवान लेते हैं। तो अगर उनकी आकृति आपको ठीक है, महावीर स्वामी का चिन्ह और सारी बातें हैं, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? आहार करने वाले भगवान है वो। और फिर आहार करने में आपत्ति क्या है? श्वेतांबर मत में ये भी प्रश्न करते हैं वो कि इसमें क्या बाधा है, आहार करने में क्या नुकसान है, विधिवत लेते हैं आहार, उसमें क्या दोष है? दोष, अब दिगंबर मान्यता में आहार नहीं करते, उनका कहना यह है कि अगर आहार नहीं करेंगे तो इतनी लंबी आयु रहती है तीर्थंकरों की और कई मुनियों की जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर बिना आहार के उनका शरीर कैसे रहेगा? ठीक है, आत्मा में तो केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो गए, लेकिन शरीर कैसे स्थिर रहेगा? तो दिगंबर आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि शरीर की स्थिरता का कारण दूसरा है। जो उनके पास कोई भी केवली भगवान के पास 9 क्षायिक लब्धियां होती है,
नौ क्षायिक लब्धियों में एक अनंत दान है, एक अनंत लाभ भी है। उस लाभ से उन तीर्थंकर भगवान को शरीर में ऐसे श्रेष्ठ परमाणुओं का लाभ होता रहता है जिससे वो शरीर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि काल तक व्यवस्थित अवस्थित रहता है। यानी शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती। मुंह से भोजन लिए बिना परमाणुओं का अपने आप लाभ होता रहता है क्षायिक लाभ की अपेक्षा से, इसलिए उनको आहार की आवश्यकता नहीं है। और उनका कहना है कि नहीं, आहार हमारे यहाँ तो भगवान आहार लेते हैं क्योंकि शरीर की स्थिरता उस आहार से ही हो सकती है, ऐसा उनका मत है। पर अभी अपन देखते हैं कि कई बार कुछ मनुष्य भी काफी समय तक बिना आहार के रह सकते हैं। अमेरिका में 90 डेज का रिकॉर्ड है, 90 दिन तक बिना आहार के व्यक्ति रह सकता है। ऐसा उन्होंने कोई केस पाया है कि 90 दिन तक आहार नहीं लिया लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और फिर यहां पर भारत में तो अभी आए थे, यहां पर खोड़ियार मंदिर में आपने देखा था, उन्होंने कितनों वर्षों से आहार नहीं लिया। तो बहुत समय तक आहार न लेकर के भी रह जाते हैं क्योंकि वर्गणाओं की आवश्यकता है। उन वर्गणाओं की प्राप्ति होने पर शरीर स्थिर रहता है। लेकिन मनुष्यों में मुख्यतः कवलाहार की है और तीर्थंकरों में नौकर्म आहार की है। उन परमाणुओं का आहार हो जाता है और फिर शरीर स्थिर रहता है। तो श्वेतांबर दिगंबर मत में इतना फर्क है कि केवली भगवान यहाँ पर कवलाहार नहीं लेते। और फिर दूसरी आपत्ति ये भी है कि कवलाहार कैसे ले सकते हैं, उससे उनका संयम नष्ट हो जाएगा। दिगंबर आचार्यों का कहना है कि अगर भगवान आहार लेंगे तो उनका संयम नहीं रहेगा। संयम न रहने का कारण यह है कि उनका दया करुणा भाव खंडित होगा। करुणा सिद्धों में भी होती है, सिद्ध भगवान में भी करुणा होती है। और देखो, मुनि के सामने अगर कोई अंतराय आ जाए तो फिर वो आहार छोड़ देते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए या कोई मूर्छित हो जाए चौके में तो साधु आहार छोड़ देते, अंतराय कर देते हैं। और फिर केवली भगवान में तो तीनों काल में जितने जन्म मरण और दुख हैं और चारों गति संबंधी नरकों की भी वेदना है, सब एक क्षण में प्रत्यक्ष वो अपने केवल ज्ञान में देखते जानते हैं। तो इतने कष्टों को जानते हुए वो आहार कैसे करें? एक मुनि एक व्यक्ति की मूर्छा से आहार त्याग देते हैं और केवली भगवान अनंत जीवों के मरण को एक साथ देखते हुए आहार ग्रहण करे तो करें कैसे? फिर तो मुनि से भी गए बीते हो गए ना। फिर कहां दया रही, कहां करुणा रही, कहां अहिंसा रही? ऐसी बहुत सारी बातें हैं तो जिसको लेकर के श्वेतांबर दिगंबर मान्यता में स्वरूप में भेद आ जाता है और रूप में भी भेद आ जाता है। आभूषण आदिक वाला रूप और फिर एक निर्विकार निर्गंध बालक जैसा रूप, दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए उस मान्यता का अपन समर्थन नहीं करते। इसमें किसी से द्वेष नहीं, किसी संप्रदाय से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ रूप और स्वरूप वाली बात आती है, इस अपेक्षा से भेद है। तो इस तरह गृहीत मिथ्यात्व को छुड़वाकर फिर अब उपाय बतलाया तीसरी ढाल में कि अगर इस दुख के सागर को पार करना हो तो फिर मोक्ष मार्ग को स्वीकार करो, क्योंकि दुख सर्वत्र है। आत्मा का कल्याण उस सुख में है जो निराकुल है, और वो निराकुलता मोक्ष में है। और मोक्ष यदि प्राप्त करना हो, सुख चाहते हो, तो फिर उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। और वो रास्ता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन के विषयभूत 7 तत्व हैं। 7 तत्वों में पहला कौन सा है? जीव। अब जीव के स्वरूप 3 रूप है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा उस जीव को कहते हैं जो आत्मा और अनात्मा को नहीं पहचानता। फिर अंतरात्मा उसको कहते हैं जो पहचानता है, लेकिन अभी मान्यता में भी है, सारी बातें हैं। तो उसके 3 भेद कर दिए कि जिसने साधना में एकदम ध्यान में लीन हो गया, मुनि है, शुद्धोपयोगी, वो उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम जो है वो अभी शुभोपयोगी है, व्रती है। अब वो देशव्रती भी हो सकते हैं और फिर महाव्रती भी हो सकते हैं। और जगन्य वो है जो अव्रती है लेकिन श्रद्धालु है, तत्व और अतत्व को अच्छी तरह से पहचानते हैं और तत्वों पर श्रद्धा करते हैं, वो जगन्य है। फिर परमात्मा कौन है? तो परमात्मा 2 प्रकार के हैं।
एक शरीर वाले और दूसरे बिना शरीर के। शरीर वाले परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं और शरीर रहित परमात्मा को निकल परमात्मा कहते हैं। 5 परमेष्ठियों में से सकल परमात्मा कौन से हैं? अरहंत परमात्मा। और फिर निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध परमात्मा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, तिहें निकल अमल परमात्म, तिहें निकल आ को नहीं खींचना है, तिहें निकल अमल परमात्म, भूगे शर्म अनंता, बहिरात्मता हेय जानी तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी। अब पिछले काव्य में बताया था कि परमात्म द्वैविध, परमात्म 2 प्रकार के हैं। परमात्मा कौन से 2 प्रकार के? हाँ, रागी और वीतराग नहीं, क्योंकि परमात्मा रागी नहीं होते। जैन दर्शन में परमात्मा जो होते हैं वो वीतराग ही होते हैं। तो वीतराग परमात्मा के 2 भेद बताए, लेकिन मात्र वीतराग होते हैं ऐसा नहीं। वीतरागता के साथ और विशेषण भी है। वीतराग सर्वज्ञ होते हैं नियम से, हितोपदेशी का नियम नहीं है। परमात्मा वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं, ये नियम है, याद रहेगा आपको। परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ तो होते ही हैं, और अगर तीर्थंकर हुए तो हितोपदेशी भी नियम से होंगे। बाकी केवल ज्ञानी होंगे तो वो परमात्मा तो अवश्य है, लेकिन उपदेश से ऐसा कोई नियम नहीं है। कई ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं जिनका उपदेश का भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए सुकौशल स्वामी थे, उनको शेरनी ने खाया, तो शेरनी ने खाया तो फिर उनको केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उपदेश कहां हुआ? तो उपदेश नहीं हुआ तो फिर वो हितोपदेशी नहीं थे। तो हितोपदेशी नहीं थे तो क्या भगवान नहीं थे? क्या भगवान थे कि नहीं? मोक्ष चले गए तो फिर भगवान क्यों नहीं होंगे? मोक्ष जाने के पहले तो अरिहंत होना पड़ता है। पहले अरिहंत होते हैं, फिर सिद्ध होते हैं, ये क्रम है। जो अरिहंत हुए हैं वो अवश्य सिद्ध होंगे, और जो सिद्ध हुए हैं वो अवश्य अरिहंत हुए थे। ठीक है ना? जो सिद्ध होंगे वो पहले अरिहंत नियम से बनेंगे, और जो अरिहंत है वो आगे सिद्ध नियम से बनेंगे। ऐसा है। तो 2 प्रकार के परमात्मा हो गए, अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत जो है सकल निकल, ऐसे 2 भेद किए ना। कल का अर्थ होता है शरीर, कल यानी शरीर। कलेवर भी शब्द होता है एक, इंग्लिश में उसको कैडेवर बोलते हैं। कुछ इंग्लिश के शब्द जो है वो यहां संस्कृत से निकले हुए हैं। द्वार को डोर बोलते हैं इंग्लिश में, द्वार है ना संस्कृत में, तो द्वार और डोर में ज्यादा फर्क थोड़ी है, द्वार को डोर बोलते हैं। ऐसे कई शब्द हैं। स्मित, स्मित यानी मुस्कुराना, हंसना, उसी को इंग्लिश में स्माइल बोलते हैं। कई शब्द हैं। तो सकल और निकल 2 प्रकार के परमात्मा है। तीन में घाती निवारी, घाती कर्म का निवारण करने वाले कौन से घातीय कर्म? ज्ञाना, 1 मिनट, शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा अपन ध्यान से करें। ज्ञानावरणीय है या ज्ञानावरणी है या ज्ञानावरण है? 3 में से
देखो ज्ञानावरण एक शब्द हुआ, दूसरा हुआ ज्ञानावरणी, ई की मात्रा है, और तीसरा जो ज्ञानावरणीय, गोला लारीय, अंत में यह होता है ना, वैसा सही है। तो पहला और आखिरी वाला सही है, बीच वाला जो है ना ज्ञानावरणी, वो कहीं कहीं छंदों में कोई कवि ने लिख दिया हो तो लिख दिया हो, लेकिन वो मूल शब्द संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में ज्ञानावरण होता है अथवा ज्ञानावरणीय, अंत में यह भी आ सकता है। तो चार घाती कर्म के निवारण करने वाले सकल परमात्मा है। तो श्री अरहंत सकल परमात्म। और कैसे होते हैं वो अरहंत भगवान? लोकालोक निहारी, लोक और आलोक का अवलोकन करने वाले। निहारी का अर्थ क्या होता है? अपनो बिरद निहार के, निहार के मतलब देख कर, और बिरद का मतलब, बिरद का अर्थ होता है स्टेटस, माने अपनी सत्ता, अपना पावर, अपनी शक्ति, उसको देखकर कीजिए आप समान। एक भक्त आपके सामने खड़ा है, उसके अंदर शक्ति नहीं है आपके जैसे बनने की, इसलिए आपके ऊपर वो सौंप रहा है भार कि आप अपना स्टेटस देख लो, आप अपनी क्षमता देख लो, और आपके पास तो अनंत शक्ति है ही, तो आप ही अब मेरा कल्याण करो, मैं तो आपके सामने भक्त बनकर के खड़ा हूं। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो ते श्री अरिहंत सकल परमात्म, वो सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, लोक और आलोक का अवलोकन करते हैं। निहारी का अर्थ देखते हैं। घाती निवारी का अर्थ चार घातिया कर्मों में सबसे पहले किसको नष्ट करते हैं भगवान? चार घातिया कर्म है ना, तो सबसे पहले कौन सा घातिया कर्म नष्ट होगा? मोहनी कर्म। फिर बाकी तीन जो घातिया कर्म है वो एक साथ नष्ट होते हैं, उसमें क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञानावरण नष्ट होता है फिर दर्शनावरण फिर अंतराय, ऐसा नहीं है। वो क्रम से नष्ट नहीं होते, तीनों के तीनों एक साथ नष्ट होते हैं, लेकिन लिखते समय क्रम से लिखना पड़ता है। ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। पहले क्या लिखा? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम, 10वें अध्याय का प्रथम सूत्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। तो मोह क्षयात, मोह का पहले क्षय हुआ, और फिर उसमें फिर अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ज्ञानावरण को पहले लिखा, फिर दर्शनावरण को बाद में लिखा, और फिर अंतराय को उसके बाद में लिखा। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? जब तीनों साथ में नष्ट हो जाते हैं तो फिर ऐसा क्रम क्यों बनाया? तो उसका उत्तर यह है कि जिस शब्द में कम अक्षर होते हैं उसको पहले लिखना पड़ता है। देखो ज्ञानावरण कितने अक्षर है? 5। और दर्शनावरण 6 अक्षर है। अब ज्ञान दर्शनावरण ये दोनों आवरण थे, इसलिए इस क्रम से पहले लिख लिया, और उसके बाद अंतराय कर्म है। तो ज्ञान के 2 शब्द 2 अक्षर हैं, दर्शन के 3 अक्षर हैं, और अंतराय के अंतराय कितने अक्षर हुए? 4 या 4.5? 4.5 नहीं कहते उसको, छंद की भाषा में उसको छंद शास्त्र में 4 ही अक्षर माना जाता है, क्योंकि जितने स्वर होते हैं उतने ही अक्षर गिने जाते हैं छंदों में। और फिर यहाँ पर सूत्र है, तो सूत्र छंद रूप भले ना हो, लेकिन फिर भी अक्षर उसके इतने ही माने जाएंगे। तो पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर अंतराय, ऐसा क्रम लिखने में है। क्षय में क्रम, इन 3 कर्मों में कोई क्रम नहीं होता, एक साथ तीनों नष्ट होते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में 3 घातिया कर्म एक साथ नष्ट कर दिए जाते हैं। और केवलम, इन 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होता है तो उससे लोकालोक सारे के सारे एक साथ ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। फिर अब अरहंत भगवान की बात हो गई। देखो अरहंत भगवान कौन सी गति में होते हैं, या 4 गतियों से परे होते हैं क्या अरहंत भगवान? मनुष्य पर्याय में ही होते हैं अरहंत भगवान। और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की 5म गति मानी जाती है। तो क्या कहा? सिद्ध भगवान का परिचय दे रहे हैं। अरहंत भगवान तो स्पष्ट है, ये मनुष्य पर्याय में
जिन्होंने मुनि पद धारण करके तपस्या की और तपस्या करके कर्मों का नाश किया, तो 4 घातिया कर्मों का नाश करने पर जो परमात्मा पद प्रकट हुआ वो सकल परमात्मा, शरीर वाले परमात्मा, तो वो अरहंत परमात्मा हो गए। और अब निकल परमात्मा जो है वो ज्ञान शरीरी। अब आत्मा जहां भी रहेगा, अगर यहां से सभी शरीरों से, कर्मों से, पुद्गल से, अजीब से छुटकारा मिल जाए, तो फिर जो आत्मा है उसके पास क्या बचेगा? कोई शरीर तो रहेगा नहीं। तो फिर बोलते हैं कि नहीं, वो ज्ञानी उनका शरीर है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान होता है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है अरहंत अवस्था में, तो सिद्ध भगवान के पास भी केवल ज्ञान रहेगा और वो ज्ञान शरीरी कहलाएंगे। तो ज्ञान शरीरी। और कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? त्रिविध कर्म मल वर्जित। त्रिविध का अर्थ क्या है? 3 प्रकार के कर्म मल, कर्म रूपी मल से जो वर्जित है, वर्जित है यानी परे है, रहित है। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? ये तीनों याद रखने की चीजें। देखो 3 की संख्या बहुत बार आती है जैन शास्त्रों में, तो ये भी 3 की संख्या आप लोगों को याद रखने योग्य है। एक तो 3 क्या है? रत्नत्रय, सबको मालूम है। 3 लोक है, 3 दोष है। कौन से 3 दोष है? राग, द्वेष, मोह। फिर 3 दंड है। 3 दंड किसको कहते हैं? मन, वचन और काय। इसी प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? एक नोकर्म, नो कर्म, दूसरा द्रव्य कर्म और तीसरा भाव कर्म। कहीं है? देखो लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा होशियार है। मतलब क्या है कि विद्यार्थी लोग आज के जमाने में सब कुछ सीख लेते हैं, कहाँ कौन सा आंसर निकल आ सकता है वो सब पता चल जाता है। तो 3 प्रकार के जो है, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। चलो वो जिसने भी लिखा उसकी मेहनत आज सफल हुई समझ लो, या जब जिसने पढ़ा हो तो ठीक है। तो नो कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म के फल को प्राप्त करने में सहायक होता है उसको नो कर्म कहते हैं। अगर आपकी याददाश्त अच्छी हो तो फिर आप धन्य भाग्य हैं, और न हो तो फिर कागज और पेन का सहारा ले